सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारा विषय बेहद संवेदनशील है, लेकिन एक ऐसा विषय है जिस पर निजी तौर पर मैं कभी बात करना नहीं चाहता। कष्ट होता है जिस भारत की आन बान शान को लेकर हम इतनी बात करते हैं, वहां पर हम आज विषय लेकर आपके बीच में क्या आ रहे हैं। हमारा विषय है नफरत की खाई कैसे हो भरपाई। अर्थात हमारे समाज में परस्पर दूरियां इस कदर बढ़ रही हैं, जो पहले हल्की सी दरार थी या झिर्री थी, वो खाई का स्वरूप ले ली और खाई दिन गुजरने के साथ न केवल गहरी हो रही है बल्कि चौड़ी भी हो रही है। एकाएक हमें एक दूसरे के प्रति अविश्वास ही नहीं दिख रहा है, बल्कि महसूस ये कर रहे हैं कि मामला आज उत्तर प्रदेश के एक जिले का है, जहां पर 3 मुस्लिम युवकों को जो फकीरनुमा वस्त्र पहने हुए थे उनको उठक बैठक लगवाई गई, आतंकवादी बताया गया, जय श्री राम के नारे लगवाए गए। प्रारंभ में पुलिस ने बताया कि ये मुस्लिम युवक हैं, फकीरों के कपड़े पहने हुए हैं, पर जब सोशल मीडिया में वो वीडियो बहुत वायरल हुआ तो आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई भी की। लेकिन ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि लव जिहाद के मामले पिछले कुछ समय से और ज़्यादा बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। तमाम मुस्लिम युवक खास तौर पर अपने हिंदू नाम लेकर जिस प्रकार से पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा रहे हैं और फंसाने के बाद में उनको धर्म परिवर्तन के संदर्भ में दबाव डाल रहे हैं, ऐसे केसेस भी लगातार सामने आ रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि इस प्रकार के घटनाक्रम के चलते पूरे देश में एक अजीबो किस्म का वातावरण बन रहा है। माना यह जा रहा है एक बड़े वर्ग के द्वारा कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, अति हिंदूवादियों ने अपने स्वरूप को बहुत आक्रामक कर दिया है, जिसके चलते यह सब हो रहा है। और इसके पीछे आरएसएस है, अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन अभी जब ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर पूरा माहौल बना हुआ था, ऐसे समय पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने सीधे तौर पर कहा, दबे छुपे शब्दों में नहीं कहा, स्वयं सेवकों के बीच में कहा, तृतीय वर्ग के प्रशिक्षण शिविर में कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की कोशिश करना ठीक नहीं है। इतना सारगर्भित बयान देने के बाद भी अगर संघ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो क्या वाकई ये सही है? तो आज हम इस पूरे मसले पर ही बात करेंगे। कांग्रेस जहां ये मानती है कि इस सब के पीछे देश को कट्टरता के वातावरण में डालने की कोशिश महज इसलिए है कि मूलभूत मसलों के मुद्दे पर इस देश की सरकार विफल हो चुकी है, तो केवल हिंदू मुसलमान कर ही वह अपनी प्राथमिकता बनाए रखना चाहती है। वहीं दूसरी ओर एक वर्ग का यह मानना है कि इस देश में पिछले 60-65 साल तक हिंदुओं को उपेक्षित किया गया, उनका शोषण किया गया और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के माध्यम से सत्ता में बने रहने की कोशिश की गई। अब जाकर कहीं इस देश के बहुसंख्यक की चिंता की जा रही है, बहुसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है, बहुसंख्यकों के संदर्भ में सरोकार रखे जा रहे हैं। पर कुल मिलाकर अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, 80 बनाम 20, शमशान बना कब्रिस्तान, क्या देश इसी आधार पर विश्व की महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है? और क्या ये कोशिश सफल हो पाएगी? ये विचारणीय विषय होना चाहिए। 135 करोड़ के इस देश में अभी मुसलमानों की संख्या 20 करोड़ के आसपास है। इस 20 करोड़ की आबादी को किसके भरोसे छोड़ा जाए, ये सवाल हमारे जहन में है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये नफरत की खाई की क्या किसी तरीके से भरपाई हो सकती है। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस संजीदा विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन उस बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है विचार सूत्र का। हमारा इस विचार सूत्र इस दुविधा को व्यक्त करते हुए ही है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि मैन इज द ओनली एनिमल फॉर हुम हिज ओन एग्जिस्टेंस इज अ प्रॉब्लम विच ही हैज टू सॉल्व। अर्थात मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसके लिए अपना ही अस्तित्व एक समस्या है, जो उसे स्वयं हल करना है। एरिक फ्रॉम के द्वारा यह कहा गया था, कितना खूबसूरत कहा गया था। तो कुल मिलाकर इस नुकसान के संदर्भ में और इस नुकसान की भरपाई के संदर्भ में, इन दोनों मसलों के संदर्भ में जिम्मेदार भी हम हैं और इस जिम्मेदारी के एहसास के साथ समाधान भी हम ही को खोजना है। तो वो कोशिश हम इस कार्यक्रम के दौरान करते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वह हमारे साथ हैं। शबनम पांडे जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मुखर नेता हैं। धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ बाबा गुंजन दास जी हैं जो अयोध्या से जुड़े हैं। और शमशेर खान पठान जी हैं, मुस्लिम चिंतक एवं अध्यक्ष हैं आवाम विकास पार्टी के, वह भी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सुरेंद्र राजपूत जी से ही करता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी से समझने की कोशिश करता हूँ, क्या सुरेंद्र जी आप मानते हैं कि नफरत की खाई न केवल खड़ी हो गई है बल्कि बहुत गहरी और बहुत चौड़ी भी हो गई है? या इसके संदर्भ में आपको लगता है कि नहीं, इतना खराब भी मामला नहीं है जितना खराब हम शायद इस कार्यक्रम में बताने की कोशिश कर रहे हैं?
कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। मैं बताऊं हिमांशु भाई आपको, जी अगर आप ध्यान से देखेंगे गांव में, घर में, मोहल्ले में, अपने और हमारे आपके अपने बीच में, जी तो आपको वो खाई उतनी नहीं दिखाई देगी। जैसे ही कैमरे आ जाते हैं ना, जी वो कैमरे जो है वो खाई को बढ़ाने का भी, और आज की डेट में जो अपने आप की प्रसिद्धि पाने का एक जो तरीका चल रहा है कि किसी भी आदमी को, किसी भी हिंदू को या किसी मुसलमान को उसके कपड़े से पहचानो। मैं कल की डेट में मैं हरा कपड़ा पहन के, जोगिया पहन करके जाने लगूं तो कहीं कैमरा दिखाई देगा या लैपटॉप या मोबाइल से। वो लोग अपना वो करने के लिए इस तरीके की चीजें करते हैं, जिसका एक जो सबसे बड़ा वो मैं बात बताऊं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स जो अभी भारत सरकार ने कहा, जी कल के फ्रिंज एलिमेंट्स आज के सत्ताधारक लोग हैं। जी तो आज के जो फ्रिंज एलिमेंट है वो कल के सत्ताधारक होने की चाहत जी उनको ये सब करने के लिए कह रही है। आप देखें, पुराना हिसाब उठाएं, जनसंघ के लोगों को, राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोगों को, भाजपा के लोगों को, जो कल तक विवादित लोग थे, कल तक फ्रिंज एलिमेंट थे, आज वो सत्ता की साधना में और सत्ता के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। और आज के जो फ्रिंज एलिमेंट है, उन्हें ये उम्मीद है कि हम कल जाकर के किसी कायदे की जगह पर सत्ता में बैठ जाएंगे। ये जो करने की चाहत है, ये आज इन सब चीजों को ज्यादा बढ़ा रही है। मन में ज्यादा नहीं है कुछ भी। अब मैं आपको गोंडा की घटना का बताता हूं जी। वो जोगिया मुसलमान है जी। अब वो जोगिया होते कौन है हिमांशु भाई? जोगिया वो मुसलमान है जो बाबा गोरखनाथ की परंपरा को, बाबा गोरखनाथ के मठ की बातों को, क्या नाम, इकतारा लेकर के, गा के बजा करके बताते हैं गांव गांव में, और उस बाबा गोरखनाथ की गद्दी का धर्म कार्य फैलाने का काम करते हैं। 1937 में इनकी 1,38,000 संख्या थी जोगिया मुसलमानों की। आप अगर ध्यान से देखें, गोरखनाथ मंदिर के जो आसपास सराउंडिंग में है, पूरा का पूरा जोगिया मुसलमानों का डेरा है जी। लेकिन ये जो आज के लंपट एलिमेंट है, जिनको आप फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, ये लंपट लोग कल की डेट में कोई प्रधान बनने के लिए, कोई कॉर्पोरेटर बनने के लिए, कोई एमएलए बनने के लिए, कोई एमपी बनने के लिए, कोई सीएम बनने के लिए, कोई पीएम बनने के लिए, इस तरीके के नीच गंदे काम कर रहा है, जिससे दुनिया में हमारी छवि खराब हो रही है। एक बात तो यह है जी। इसके अलावा जब इन तत्वों को सत्ता संरक्षण देती है जी, तो ये तत्व जो है पूरी तरीके से, कहते हैं ना कि अचानक से बढ़ जाते हैं जी। जब आप ये इन तत्वों को आप संरक्षण देंगे, जब आपके बयान आएंगे, तब जब एक भारत की सरकार एक पाकिस्तान का वीजा मंत्री रखेगी, जैसे गिरिराज सिंह है जी, जैसे साक्षी महाराज है, मैं नाम लेकर के कहता हूं और खुली बात कह रहा हूं, ये मैं राजनीतिक बहस नहीं कर रहा हूं, ये मैं सामाजिक बहस कर रहा हूं जी। इसमें कुछ कमियां हम लोगों के यहां पर भी रही होंगी, हम ये मना नहीं करते जी। लेकिन ये जो वीजा मंत्री आ जाते जी, उसके बाद धर्मगुरु यति नरसिंहा, अब इसको तो धर्मगुरु कहें, अधर्म गुरु कहें यति नरसिंहानंद को जी। और जब धर्म संसदें चलने लगती है और उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलने लगता है, तो तब जो है कहीं ना कहीं खाई बढ़ने के तरफ बातें जाती हैं। खाई कोई नहीं बढ़ाना चाहता। ये देश सबका है, देश के नागरिक सब हैं, 95% अकलियत की आबादी सबका है सुरेश राजपूत जी। लेकिन देश पे सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में आरोप यह है कि ये देश सबका होते हुए भी जो बहुसंख्यक हैं, उनका देश आप लोगों ने नहीं रहने दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी पार्टी का प्रमुख चेहरा है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, वो ये बता रहे हैं टीवी चैनल पर चीख चीख कर कि मैं हिंदू होने की बात करता हूं, मेरी पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदू शब्द से ही चिढ़ है, जिन्हें हिंदू होना ही पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में आपको आरोप ये रहता है कि ये हिंदुओं के अतिरिक्त सोचने के लिए तैयार नहीं है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में आरोप ये रहता है कि हिंदुओं के हित के संदर्भ में आपका कोई सरोकार नहीं है। इस आक्षेप के संदर्भ में कुछ कहेंगे? कुल मिलाकर नफरत बढ़ाने के संदर्भ में, दूरी बढ़ाने के संदर्भ में, खाई गहरी करने के संदर्भ में आपकी पार्टी के योगदान को हम किस रूप में देखें सुरेश जी?
मैं दो बातें कहता हूं मांशु भाई, आप इतिहास के भी शोधार्थी और विद्यार्थी रहे हैं जी। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तो 500 से ज्यादा रियासतों को एक करके हमने हिंदुस्तान का नक्शा बनाया था जी। और उसके बाद आजादी के बाद सिक्किम को और गोवा को भी अपने में मिलवाया। जी। कोट कोट पर पानी बदले चार कोट, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी वाले हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोने का काम किया जी। और ये जो जिसको आप हिंदू की बात कर रहे हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अटक से लेके कटक तक, अगर किसी को एक सूत्र में, भारतीयता के सूत्र में पिरोने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। जी। कांग्रेस ने उस वक्त धर्म को थोड़ा सा किनारे रख करके विकास को सामने रखा, भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हरित क्रांति करी, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किया। अगर धर्म आधारित हम देश बनाते तो हमारा हश्र भी पाकिस्तान वाला होता। उसमें कुछ लोगों के जो जिसको कह सकते हैं आकांक्षाएं और अपेक्षाएं शायद हम पूरी नहीं कर पाए हों, लेकिन उसको आप हिंदुओं का क्या नाम निराशा की तरफ देखना या हिंदुओं के लिए आपने कुछ नहीं किया ये देखना, देश के संविधान से देश का जो विकास हुआ, कांग्रेस ने जो विकास किया, अगर 80% यहां पर हिंदू हैं तो 80% लोगों का ही तो विकास हुआ ना। 20% मुस्लिम है तो 20% कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों देख रहा हूं। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि मैं ऐसा देख रहा हूं। मैंने तो ये बताया कि आपकी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं, आपकी तरीके से ही टीवी चैनल पर बहुत दिखाई देते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण उनका नाम है, उन्होंने ये शिकवा, ये शिकायत सार्वजनिक की। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं आऊंगा सुरेंद्र जी, मेरे पास शबनम पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रखर नेता हैं, उस भारतीय जनता पार्टी की हैं जिसने बताया कि वह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर यकीन रखती है। ये कौन सा प्रयास है और ये कौन सा विश्वास है शबनम जी, जिसमें आपके नेता 80 बनाम 20 की बात करते हैं, शमशान बनाम कब्रिस्तान की बात करते हैं, और कुल मिलाकर आपके 8 साल के शासनकाल के दौरान मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। एक वर्ग ऐसा मानता है कि आपके आने के बाद ये देश वाकई नफरत की खाई को और ज़्यादा चौड़ा होते हुए देख रहा है। आपत्ति है आपकी, ऐतराज है, नाराजगी है, क्या है? हिमांशु जी, सबसे पहले जो आपने नारा दिया हमारे पार्टी का, ये जी। नारा हमने सत्ता में आते सबसे पहले दिया। ये नहीं कि आज हमने कोई घटना घटी तो नारा दे दिया, हमने आते ही ये नारा दिया। जी। इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? जी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में धर्म और जाति के नाम पे देश को बांटा जा रहा था। एक एक पॉलिसीज हो या पिछली सरकारों की जो भी करनी रही उसमें हर जगह उन्होंने देश को जाति और धर्म में बांटा। अगर आप बॉम्ब ब्लास्ट से लेके दंगों का चरित्र देखेंगे तो हर जगह दो समुदाय के बीच में लड़ाई दिखेगी। कभी हिंदू सिख, हिंदू मुसलमान, तमाम ऐसे दंगे करवा दिए यूपीए सरकार ने। और उसके बाद भी वो बार बार आजादी का सारा ठेकरा अपने सर पर लेके कुछ भी होता है तो उस पे संघ और भारतीय जनता पार्टी पे करते हैं। 75 साल में सबसे ज्यादा सत्ता में रहने के बाद इस बात को कहते हैं, अगर सबसे ज्यादा सत्ता में रहे तो धर्म और जाति के नाम पे इस तरह का बिखराव हमारे देश से खत्म हो जाना चाहिए था। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में अगर शमशान और कब्रिस्तान की बात की तो हमने बराबरी की बात की। ये नहीं कहा कि हम कब्रिस्तान में कुछ नहीं करेंगे और शमशान में सब कुछ करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेंगे, हिंदुओं के लिए सब करेंगे। हमने वो कहा जो हाशिए पे है उनको बराबरी का दर्जा देंगे। हम उन्हें आगे बढ़ाने का नहीं, बराबरी का दर्जा देने की बात हमने हमेशा कहा। हमने अगर 20 बनाम 80 कहा तो 20 बनाम 80 में हिंदू मुसलमान नहीं कहा। 20% वो जो हमारे साथ समर्थन, हमारे विकास कार्यों का समर्थन नहीं करते, हमसे मतभेद रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो हो सकता है विपक्षी राजनीतिक दल हो या उनके फॉलोअर्स हो, उनको हमने 20% कहा। हमने हमेशा कहा कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो मैं शबनम जी बीच में रोकना चाहूंगा। क्या है, थोड़ी आपकी बातचीत की स्पष्टता मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा, तो मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूं। 80 बनाम 20 आपने कहा 80% लोग हमारे साथ हैं, 20% लोग हैं जिनके हमसे मतभेद हैं, पर इस देश के मतों का प्रतिशत ऐसा बोध नहीं कराता। मतों का प्रतिशत ये बताता है कि कुल इस देश की आबादी का 20 से 30% आपके साथ है और बाकी 70% आपके खिलाफ है।
समझना जो आपसे चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ये देश मुसलमानों के लिए नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस राह पर चल रही है। आप बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि 2 सदस्यों पर सिमट चुकी भारतीय जनता पार्टी अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम, पराक्रम के बूते आज 400 सांसदों की पार्टी हो गई, राज्यसभा और लोकसभा मिला के। इस देश में 18 राज्यों में आपकी सरकार हो गई। इस देश में तकरीबन 1300 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि के तौर पर सामने हैं और इतनी लंबी और इतनी बड़ी सूची में एक मुसलमान नहीं है। क्या ये अभिव्यक्ति है आपके विचार की, आपके आचरण की, आपकी दृष्टि की? ये सवाल जहन में आता है। क्या शबनम पांडे जी के पास में इसका कोई उत्तर है कि 403 सदस्यीय विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, एक प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से नहीं आता है। इस देश में जो 545 लोकसभा के सदस्य, 245 जो राज्यसभा के सदस्य, उसमें एक सदस्य भी अब भारतीय जनता पार्टी का उच्च और निम्न सदन में नहीं है। इसको किस रूप में मायने? आपके नारे पे भरोसा करें या आपके किए हुए कार्यों पर भरोसा करें? सवाल है। हिमांशु जी, सबसे पहले कोई भी किसी पार्टी में होता है तो विचारधारा के साथ होता है। अगर कोई हमारे विचारधारा के साथ है उसका पूरा स्वागत होता है, लेकिन अगर सदन में कोई नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि धरातल पर भी कोई नहीं है। आप देखिए धरातल पर जिस तरीके से महिलाओं ने, अल्पसंख्यक महिलाओं ने हमारी सरकार पर भरोसा किया, हमारी पार्टी पर भरोसा किया, जिस तरीके से सरकार ने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर का आह्वान किया, क्या ये दिखता नहीं कि हम निष्पक्षता नहीं के दिखता साथ? शबनम जी, बिल्कुल नहीं दिखता निष्पक्षता। आपका कहना है कि मुस्लिम बहनों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, हमको वोट किया, तो ठीक है, आपकी दलील को मान लेते हैं, मुस्लिम बहनों ने आप पे भरोसा किया, पर आपने तो मुस्लिम तबके पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि आपने किसी मुस्लिम तबके के व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाया। आपने अभी राज्यसभा के संदर्भ में मुख्तार अब्बास नकवी की टिकट काट दी, आपने एमजे अकबर के संदर्भ में कोई फैसला नहीं लिया। तो कुल मिलाकर आपका आचरण तो यही बता रहा है कि मुसलमानों को हो सकता है आप पे कुछ भरोसा हो, पर आपको मुसलमानों पे भरोसा नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, अगर टिकट नहीं दिया उसके पीछे कुछ और शायद उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही होगी। आप ऐसा कैसे कहते हैं? हमने राष्ट्रपति बनाया तो एक मुस्लिम राष्ट्रपति बनाया था। आपको याद होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं भरोसा करते, लेकिन हम अपने विचारधारा के साथ समझौता नहीं हम करते। स्पष्ट बहुमत की सरकार के फैसलों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हमें शबनम पांडे जी 20 साल पुरानी अटल जी के दौर की मिली जुली सरकार के द्वारा ले गए फैसलों की याद दिला रहे हैं। सवाल पिछले 8 साल को लेकर है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ में बाबा गुंजन दास जी हैं। बाबा गुंजन दास जी, थोड़ा कहानी इतनी सरल नहीं है, कहानी थोड़ी पेचीदा है। 2 किस्म की विचारधाराएं इस देश में चलती हैं। एक विचारधारा ऐसी है जो मानती है कि ये देश तो सनातन धर्मियों का था। इस देश की जो वैदिक संस्कृति है, पौराणिक संस्कृति है, कुल मिलाकर वही मूल संस्कृति थी। इस देश में आक्रांता आए, तकरीबन 700-800 साल मुगलों के रूप में, तुर्कों के रूप में और अंग्रेजों के रूप में हुकूमत किए और अपनी संस्कृति को जबरिया हमारे ऊपर थोपा। हम में मुकाबला करने का साहस नहीं था, सामर्थ्य नहीं था, हमने घुटने टेक दिए। बाद में आने वाली हुकूमत ने इसे गंगा जमनी तहजीब का नाम दे दिया। हम पिटकर जो कुछ किए उसे बताया गया कि हम कितने उदार स्वभाव के हैं, इस रूप में व्यक्त किया। तो ये द्वंद्व कहीं ना कहीं जहन में बसा रहा। और अब जब एक उग्र हिंदुत्व वाली सरकार अस्तित्व में आई, जिसका मानना है कि यह देश पौराणिक काल से, वैदिक काल से जिस सभ्यता संस्कृति का था हिंदुत्व, एक धर्म नहीं जीवन पद्धति, उस विचार के साथ में जब चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए समाज में टकराव है। आप धर्मगुरु हैं, थोड़ा वर्तमान हालात के संदर्भ में क्या देख रहे हैं देश के संदर्भ में? क्या यह विचार देश को मजबूत बनाएगा या देश को खंड खंड करेगा? देखिए, अगर हम प्राचीनता पे जाएंगे तो सनातन वैदिक धर्म जो है हम लोगों का, ये तो विश्वव्यापी था। अब भारत के संदर्भ में बात करें, सनातन वैदिक धर्म की यही जो है मूलभूत यही गुण था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमने धर्म, पंथ, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं किया। सबसे पहले जो मस्जिद या मॉस्क कहें केरला में हिंदू राजा नहीं बनने के लिए दिया। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ये चल रही है कि देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि 2014 से पहले देश में आंशिक इस्लामिक शासन था, 2014 के बाद हिंदूवादियों की सरकार आ गई। मैं कहीं ना कहीं इस बात से पूर्ण रूप से तो सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं इसमें कांग्रेस और भाजपा में जाके दल विशेष में 2014 के पूर्व या उसके और पूर्व जाएं तो
देश जब आजाद हुआ हमारा, तो देश आजाद हुआ था हिंदू मुस्लिम के नाम पे। जिन्ना जी ने एक मुस्लिमों के नाम पे एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। उस समय फिर गांधी जी ने कहा कि जो इस देश में मुसलमान रहना चाहते हैं वो इस देश में रह सकते हैं। चलिए ठीक है, इस बात का भी स्वागत है। पाकिस्तान में फिर अल्पसंख्यक हिंदुओं की क्या उनके साथ दुर्दशा हुई, ये सब लोग देख रहे हैं। हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है आजादी के बाद, क्या इनका विकास नहीं हुआ? ये सुख चैन से रह नहीं रहे हैं? और अभी जो 2014 के बाद जो मोदी जी की सरकार है, मैं कोई पक्षधर नहीं हूं, क्या इस सरकार में मुसलमानों के लिए कोई योजनाएं नहीं बनी? सबसे ज्यादा सरकारी योजनाएं, सर्वाधिक योजनाएं अगर कांग्रेस और हम तो, मेरे पास वो आंकड़ा तो नहीं है वर्तमान में, अगर देखा जाए तो मुस्लिमों के लिए मोदी सरकार में बनाई गई है कि इनकी शिक्षा के लिए, इनके विकास के लिए। अब कांग्रेस की बात करें, अभी जैसे सुरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि हमने उस समय जो है दरकिनार किया, हो सकता है कुछ लोग असंतुष्ट रह गए हों। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, जब देश को आपने धर्मनिरपेक्षता का एक मोहर लगा दी, स्टाम्प लगा दिया कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और संविधान से चलेगा। आजादी के बाद जब हमारा संविधान भी हमारे देश में, जब हमारा गणतंत्र लागू हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या आवश्यकता थी? आप एक महिला, में नाम भूल रहा हूं, याद नहीं है, उसके तलाक का मैटर था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दे दिया था। मैं नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। प्रकरण मैं बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए बाबा जी। हाँ, कांग्रेस की सरकार थी। क्या मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने उस फैसले को पलट के कानून बना दिया। इस देश में अगर आप संविधान से चल रहे हैं तो स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्षता की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उस धर्मनिरपेक्षता के विषय में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आप, मैं बाबा गुरजीत थोड़ा गोल गोल बात नहीं करूंगा, साफ बात करूंगा। सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को आप जैसा धर्मगुरु मान्यता देता है क्या? क्या इस देश में धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से वाकई कोई काम बनता है, या आपको लगता है कि इस देश का अपना एक धर्म होना चाहिए? जो विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, वो खाई तो तभी खुदी हुई थी, तभी तो विभाजन हुआ। विभाजन क्या हुआ? मुसलमानों को अलग देश चाहिए, अलग देश ले लिया। विभाजन किन के बीच में था? हिंदू और मुसलमान के संदर्भ में। 15 अगस्त 1947 को गलती हुई, क्या सुधार नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ये गोल गोल बातें करती रहती है, क्या आपको नहीं लगता कि साफ बात होनी चाहिए? चाहते क्या हो? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और मुसलमान को एक वोट नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि प्रत्याशी बनाया ही नहीं। तो थोड़ा साफ बात करें बाबू जी, आप क्या मानते हैं? भू सुधार होनी चाहिए, या पहले फैसला ठीक था उसी पर हमें चलना चाहिए? अभी जो कोशिशें हो रही है ठीक रही? टिकट दिया या नहीं दिया, क्या मुसलमानों को के लिए भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं नहीं बनी? वो देश के नागरिक नहीं हैं, उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला? उनका वोट कितना भारतीय जनता पार्टी को मिलता है? बाबा साहब, मेरा सवाल इस पे नहीं है योजनाएं बनी कि नहीं बनी। कुल मिलाकर अभी समाज में एक दूरी दिख रही है। आप जैसा धर्मगुरु किस विचार के साथ है? क्या आप मानते हैं कि हमें इसी तरीके से चलने की जरूरत थी जैसा हम 65 साल चले, या अभी 8 साल जैसा हम भ्रम में चलते हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, या हमें एक स्पष्ट राय के साथ आना चाहिए? नारे लगाते थे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अनुषंगी संगठन, संघ के तमाम, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। राज हो गया, पर हिंदू हित के संदर्भ में बात करने में दाएं बाएं होते हैं। एक जरा सा इस्लामिक देशों ने फटकार क्या लगाई, अपने ही प्रवक्ता को निकाल बाहर किए, दूध में से मक्खी की तरह। हिंदू हित की बात करने वाले अचानक इस कदर सरेंडर कर गए। इसमें आप जैसे धर्मगुरु को अचरज नहीं होता, क्रोध नहीं आता, आक्रोशित नहीं होते? प्राण जाए पर वचन न जाई वाला कहने वाला देश अचानक किस तरीके का व्यवहार कर रहा है? थोड़ा साफ बोले ना बाबा जी। जी हाँ, इस पे मैं स्पष्ट ये कहना चाहूंगा कि ये जो राजनीतिक लोग हैं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, इनको सत्ता, जैसे आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है जी, तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत लगता है कि ये जगह जगह अगर कोई इनको मुद्दा मिल जाता है, जहां अभी अल्पसंख्यकों का मुद्दा मिल जाता है, तो ये लोग वहां उसको जाके कुछ ना कुछ उसमें भड़काने का काम जरूर करते हैं। आम जो जनमानस में, अगर आप ग्रामीण भारत में जाइए, वहां हिंदू हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, उस गांव में कहीं आपको कोई तनाव या ऐसी चीज नहीं दिखेगी। आराम से रहते हैं। छोटी मोटी एक आध दो जो है इस प्रकृति के आदमी हर समुदाय में हर जगह मिल जाते हैं, जो खुराफात कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी देखा जाए तो सभी लोग शांति से रहना चाहते हैं। अब बात आएगी कि 47 के बाद जो आपने बात कहा, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई धर्म हो या मजहब हो, अगर अतिवाद की बात करेगा
आंख बंद करके, मैं ये नहीं कहूंगा टीवी डिबेट पे आके कि मैं बड़ा शांत प्रिय या इस टाइप में बात करूं। अगर धर्म क्या है, वास्तव में धर्म है कि हम हमारे जीवन जीने की पद्धति। सनातन धर्म कभी भी अन्य मजहबों को, अन्य पंथों को के ऊपर अपना धर्म, अपना मजहब, अपना धर्म थोपने की कोशिश सनातन धर्मावलंबी ने कभी नहीं की। या श्रेष्ठता की, या कौन श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ नहीं है, इसकी बात कभी नहीं की। लेकिन अन्य पंथ और मजहब आए, मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी आए, चाहे ईसा के आए, मूसा के आए, जिनके भी आए, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने मजहब को फैलाने के लिए कहीं ना कहीं, कहां साहब, सीधे तौर पे किया, तलवार के जोर पर किया, मंदिरों को उठा दिया, तलवारों के जोर पर या तो धर्म बदलो या जान दो, ये किया। आप कहने से इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? पर कुल मिलाकर अब क्या किया जाए, ये हम सवाल कर रहे हैं बाबा गुंजन दास जी। दाएं बाएं से आप बोलते हैं, आप जैसा धर्मगुरु भी अभी तो बची नहीं है। अब धर्मगुरु भी इतने सहमे सहमे से बात करेंगे तो बात कैसे बनेगी? हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ। और कहीं ना कहीं जैसे ईसाई मिशनरियों को ले लीजिए, तो पैसे के आधार पे पूर्वोत्तर भारत में देख लीजिए, तो इन लोगों ने अपने मजहब को, अपने पंथ को सनातन धर्मावलंबी पे थोपने की कोशिश की, जबकि सनातन धर्मावलंबी ने सभी लोगों का यहाँ सम्मान किया, स्वागत किया, उनको जमीन दी, उनको भोजन दिया, उनको रहने के लिए उचित व्यवस्था दी, सभी का स्वागत किया। अब इस मानसिकता के साथ आज देश की स्थिति ऐसी क्यों है? मुस्लिम आबादी आज 20 करोड़ है। अलगाववाद की बात जो भी उनके नेता, कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि हम, जब आप भी 95% तो मुसलमान कहीं ना कहीं कन्वर्टेड हैं, वो पहले हिंदू थे, तलवार के दम पे, लालच में या जैसे भी वो मजहब अपना धर्म बदल लिए, मजाबी हो गए। उनको अगर आक्रांताओं की बात करें कि जब देश में इस्लामी शासन था, आक्रांताओं ने जो जुल्म किए हैं, जो मंदिर मस्जिद या प्राचीनतम जो हमारे जो है इतिहास की जो चीजें हैं उसमें छेड़छाड़ की गई, तोड़ फोड़ किया गया, हमारे धर्मस्थलों को तोड़ा गया, अगर स्वेच्छा से एक आम सहमति इसमें कोर्ट की या वाद विवाद की इसकी स्थिति ना बने, स्पष्ट रूप से अगर सत्य का साथ दें, आज भी देश के सभी नागरिक अगर सत्य के साथ खड़े हो जाएं तो देश की समस्त समस्या खत्म हो जाए। सत्य के साथ खड़े हो जाएं तो समस्या खत्म हो जाए। और सत्य क्या है? सत्य यह है कि आपकी जितनी मस्जिदें बनी हैं सारी मंदिर को ध्वस्त करके बनी हुई हैं, उन सबको आप हमारे हवाले कर दीजिए, देखिए कोई समस्या नहीं रहेगी। एक विचार है, मेरे साथ में शमशेर खान पठान जी हैं, ये विचार आपको कितना क्रांतिकारी, कितना व्यवहारिक दिखाई दे रहा है पठान साहब? और इस दिशा में क्या कदम उठाने की उम्मीद आपके समुदाय से कर सकते हैं? बाबा गुंजन दास जी चाह रहे हैं भाई अपनी गलतियों को सुधारिए, ठीक कीजिए। हिमांशु जी, आज की हालात के जवाबदार मैं बीजेपी को नहीं मानता हूं जी, न धर्मगुरु को मानता हूं जी। जवाबदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है खाली जी। 2014 से पहले आरएसएस और परिवार जी 16 बम धमाके में अरेस्ट है, पूरे 16 बॉम्ब ब्लास्ट अरेस्टेड और चार्जशीट जी 4 जगह पे कन्विक्शन हुआ है जी। तब भी ये नालायक कांग्रेस ने उनको बैन नहीं किया जी, पूरा बढ़ावा दिया पूरा उनको जी। आप आपका हिंदू एजेंडा चलाइए, छुपा एजेंडा चलाया कांग्रेस ने, बीजेपी ने कैरी किया उसको आगे जी। कल्प्रिट इज कांग्रेस नॉट बीजेपी जी। अगर मुझे वोट का पावर दे बीजेपी या कांग्रेस, आई वोट टू बीजेपी नॉट कांग्रेस। जी। ये बर्बादी की वजह कांग्रेस है जी। कुछ मुसलमान का अच्छा उन्होंने कुछ नहीं किया। बता दे मुझे क्या मुसलमान के लिए क्या उन्होंने 70 सालों में? राजपूत जी बताइए, एक दो स्कीम बताइए। चलिए मैं पूछता हूं आपसे, 15 अगस्त 1947 को इस देश में कितने मुसलमान थे और आज इस देश में कितने मुसलमान हैं? ये सवाल इसलिए है शमशेर खान पठान जी आपसे कि ये प्रश्न पाकिस्तान में किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में कितने हिंदू थे और आज पाकिस्तान में कितने हिंदू बचे हैं। अगर कांग्रेस ने वाकई कुछ नहीं किया होता आपके संदर्भ में और आपको सुरक्षा नहीं मिली होती इस देश में, तो क्या जो एक बड़ी आबादी मुस्लिम समुदाय की देश में दिखती है वो रह पाती? तो आप कैसे खारिज कर दे रहे हैं? आपका आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने एक तर्क दिया, वो तर्क ऐसा नहीं है जिसकी आवाज आप सुन ना पाए। मेरा सीधा सवाल यह है कि 15 अगस्त 1947 को इस देश में कितने मुसलमान रहते थे जिसका नाम भारत है और अब कितने मुसलमान हैं? 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में कितने हिंदू थे और अब कितने हिंदू बचे हैं? तो कुल मिलाकर इस देश ने ऐसा माहौल दिया जिसमें मुसलमान तबका एक बड़ी संख्या में यहां पर महफूज तरीके से रह पाया। तो इसमें कांग्रेस के योगदान को खारिज करेंगे आप? Jinnah wanted to become PM and
नेहरू वांटेड टू बिकम पीएम, जी इनको पीएम बनाने के लिए ये हिंदुस्तान पाकिस्तान किया गया, जी नॉट इन द नेम ऑफ रिलीजन। नो मुस्लिम वांटेड पाकिस्तान, जी और चॉइस दिया गया था, जिसको जाना है जाओ, जिसको जी रहना है रहो। तो मैक्सिमम लोग इंडिया में रह गए, भारत में। हिंदुस्तान नहीं है ये, जी अब हिंदुस्तान बोलना छोड़िए, जी ये इंडिया है और भारत है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। जी आप लोग संविधान का मजाक करते हैं हिंदुस्तान बोल के। जी अगर है दम तो आप संविधान में हिंदुस्तान लिखिए और जी। बुलाइए हिंदुस्तान आप। जी ये भारत है और इंडिया है, ये जी हिंदुस्तान नहीं है, जी सबका देश है ये। जी और इसको पॉलिटिकल तरीके से बांटा गया था, धर्म के नाम पे नहीं बांटा गया था। वरना जी। इतने मुसलमान क्यों रहते हैं आज जी इंडिया में? इतने मुसलमान नहीं रहते ना, सब चले गए थे पूरे के पूरे। जी लेकिन जाने से मना किया। पता है कि मेजोरिटी हिंदू यहाँ पर है, वो अच्छे हैं, हमारे भाई लोग हैं, हम उनके साथ में रहेंगे और रह रहे हैं हम अभी तक के। जी तो पठान साहब, आपको लगता है कि गलती की आपके पूर्वजों ने जो यहाँ पर रहने का फैसला किया? आज जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है उसमें क्या महसूस करते हैं? पाकिस्तान के हालात आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं या भारत के हालात आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं? कितने अतिरिक्त हो गई है ये आरएसएस और ये संघ परिवार है, ये 60 लाख लोग है जी जो ऑफिशियली टेररिस्ट है, जो जी ये सब माहौल बना रहे हैं। जी इनसे हम लड़ेंगे, इनसे हम। जी मेरे बाकी हिंदू भाइयों से मेरा शिकायत नहीं है जी यार, वेरी गुड। जी अभी हर एक ने बताया कि गांव में जाइए, सब मोहब्बत से रहते हैं, तो माहौल है। जी। लेकिन 60 लाख जो ये अतिरिक्ती संघ परिवार जो है, वो उनका वो एजेंडा हेड का चला रहा है। आप संघ के संदर्भ में बात कर रहे हैं। एक तरफ आपके ओवैसी हैं जो हमेशा भड़काने की बात करते हैं, दूसरी तरफ मोहन भागवत हैं जो बयान दे रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। भाषा किसकी ज्यादा ठीक है? भाषा कौन ज्यादा ठीक बोल रहा है? ओवैसी ठीक बोल रहे हैं या भागवत ठीक बोल रहे हैं? पंतप्रधान टपुरी की तरह बात करता है, आज यहां खुदा है, कल वहां खुदा है, परसों वहां खुदेगा, सब खुदेगा। पंतप्रधान की भाषा है ये? टपोरी आदमी किसके क्या संदर्भ में बोल मैसेज रहा दे है? रहा हो? लास्ट वीक ओनली इसका भाषण सुना मैंने। प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात कर रहा है रोड साइड आदमी की तरह, आपने सुनोगे शायद। जी आज यहां खुदा है, कल वहां खुदा है, जहां नहीं खुदा है वहां खुदेगा। प्राइम मिनिस्टर ये लेवल का? क्या देश का विकास करेगा आदमी? क्या सब कुछ हाथ में लेके चलेगा? तो ऐसे में विकल्प क्या है? शमशेर खान पठान जी, थोड़ा समाधान के संदर्भ में सोचिए, क्या होना चाहिए? भाईचारा बढ़ाइए, आप खत्म करिए जात पात का, आरएसएस को बैन कीजिए, पूरे जितना भी संघ परिवार बैन कीजिए। मुल्क अच्छा बन जाएगा, ताकतवर देश बन तो जाएगा। शमशेर खान पठान जी तो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे प्रतिबंध लग जाना चाहिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जाना मुझे सुरेंद्र राजपूत जी के पास है, लेकिन शबनम पांडे जी के पास जाना मेरी मजबूरी हो गई शमशेर खान पठान जी की दलील के संदर्भ में। जी शबनम जी, ये नायाब नुस्खा निकाल कर दिया है शमशेर खान पठान जी ने, जिनका मानना है कि संघ पर प्रतिबंध लगा दीजिए, ये 60 लाख लोगों के संदर्भ में अगर इलाज कर देंगे तो 135 करोड़ के देश में बाकी 134 करोड़ लोगों की जिंदगी में सुकून आ जाएगा। क्या कहती हैं आप? देखिए हिमांशु जी, उन्होंने अपने बयानों से अपनी मानसिकता को दर्शा दिया है कि किस तरीके से ये हिंदू मुसलमान करने में मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करने वाले हैं उनको सराखों पे बैठाना चाहते हैं, और जो सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं उन्हें ये चाहते हैं कि देश से बाहर कर दिया जाए। जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मंच से कहते हैं कि भारत के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, उस वक्त इन्हें थोड़ा संशोधित करूंगा शबनम जी, उन्होंने कभी ये बयान नहीं दिया, माफ करें, देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा था संसाधनों के संदर्भ में अल्पसंख्यकों का। उस अल्पसंख्यक में जैन भी थे, उसमें ईसाई भी थे, पारसी भी थे, और उसके पीछे नजरिया था। हमें नजरिए के संदर्भ में जाना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जो व्यक्ति कमजोर होता है उसके संदर्भ में परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वह उसके संदर्भ में थोड़ा अतिरिक्त ध्यान रखे। नजरिया था, लेकिन उसे शब्द के रूप में बदल दिया जाए, मैं इसका हिमायती नहीं रहता। विनम्रता पूर्वक आपसे कहूंगा। नहीं, मैं इस बात को कहती हूँ, आप बताइए कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने नहीं की देश में? क्या अल्पसंख्यकों के नाम पे अन्य अल्पसंख्यकों को वो दर्जा दिया इन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को दिया? इस पर कोई भी नहीं कह सकता। आज अगर कोई कहता है कि हिंदू धर्म के लोग हाशिए पे रहे, तो निश्चित तौर पे जो आक्रांताओं ने जिस तरीके का कार्य किया
और उस पर अगर कोई न्यायालय डंडा और बम नहीं चला रहे, लोग न्यायालय के माध्यम से हक मांगना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि धार्मिक सांप्रदायिकता फैल रही है। लेकिन ये डंके के चोट पर शाहबानों को के जजमेंट को पलट देते हैं, ये डंके के चोट पे 1991 वर्शिप एक्ट ला देते हैं, ये सारी चीजें जायज तो मेरा है। शबनम जी आपसे सवाल है, इनमें दम थी, इन्होंने ये सब कर दिया। आप तो बताते हो कि आप लोग बहुत दमदार हो, आप लोग कुछ क्यों नहीं करते? भाई कांग्रेस में दम थी, उन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, जो भी शब्द कहना चाहे उसे प्रस्तावना में जोड़ दिया। मूल प्रस्तावना में तो नहीं था, दम था उनमें। आप में दम क्यों नहीं है कि आप हटा दें? आप में दम क्यों नहीं है? क्यों इसे आप हिंदू राष्ट्र के तौर पर घोषित करने के संदर्भ में दम नहीं दिखा रहे? आपके यहां वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा अभियान चलाया जाता है, घर वापसी अभियान। क्या होता है? आपका मानना है कि आदिवासियों को बड़ी संख्या में क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा प्रलोभन देकर कन्वर्टेड किया गया, हम उन्हें वापस हिंदू धर्म में लेकर आ रहे हैं, पैर धोते हैं और उसके माध्यम से लाए जाते हैं। आप दलील देते हैं मुसलमान भी के भी पूर्वज जो है वो सारे हिंदू थे, कन्वर्टेड हैं, क्यों नहीं अभियान चलाते मुसलमानों की घर वापसी का? सबको हिंदू बना दें, जो खाई दिखाई दे रही है पड़ जाएगी। पर आप तो खारिज कर रहे हैं। आपसे जानने में दिलचस्पी है, जो आप चाहते हैं उसे कहने में इतना डरते क्यों हैं? और जब डरते हैं तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते क्यों हैं? देखिए मानशो जी, हम डरते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। 370-35 से हमने करके दिखाया, राम मंदिर हमने बनवाने का कार्य शुरू करके दिखाया, हमने लव जिहाद जैसे कुरीति जो उत्तर प्रदेश से लेके देश के सभी जगहों पे, उत्तर प्रदेश में उस पर कानून बना के दिखाया। हम लगातार दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से ये संविधान की बार बार दुहाई देते हैं, पर एक संविधान होते हुए दो संविधान चलाने का काम ये करते रहे। ये कहीं ना कहीं पर्सनल लॉ लाकर हक अलग से जताने की कोशिश करते रहे, पर देश चुप नहीं रहा। आज जब देश न्यायालय के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से हक मांग रहा है, और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये मैं बार बार कहती हूँ, हक मानने का अधिकार सभी को है। लेकिन जब हिंदू, अरे मेरा सवाल ये शबनम जी, अगर आपका काम इतना ही ठीक है तो पूरे देश में दंगों की आग में झुलसने की नौबत क्यों आ रही है? आप पिछले 6 महीने से देश के हालात देख रहे हैं। खरगोन को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, कानपुर को देख लीजिए, आगरा को देख लीजिए, कौन सा इलाका बच रहा है जहां पर लोग आपस में टकरा नहीं रहे? कहां एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं हो रहे? कुल मिलाकर आने वाले समय की आहट आपको सुनाई नहीं दे रही कि कुल मिलाकर हम जा कहां रहे हैं? ये दौर जहां पर बात होनी थी दुनिया में तरक्की के संदर्भ में, हम हिंदू मुसलमान के संदर्भ में वापस पुराने दौर में लौट रहे हैं। क्या ये आपको दिखाई नहीं दे रहा? हिमांशु जी, देखने वाला जिस तरह देखना चाहेगा उसे वही दिखेगा। जब कोरोना काल था तो हमने जिस 100 देशों से ज्यादा देशों को दवाइयां पहुंचाई, वैक्सीन पहुंचाई। हम हर वक्त विश्व में हर किसी को मदद करने के लिए और देश में एकजुटता के साथ कानून व्यवस्था को लाने में पता नहीं शबनम जी, आप कोरोना पे जाना चाहती हैं। कोरोना के दौर में हमने देखा कि एक मरकज को पूरी के तरीके पर जिम्मेदार ठहरा दिया आपने। तो कुल मिलाकर एक अभियान चल गया कि इस देश में अगर कोरोना आया है तो वो नई दिल्ली में जो हजरत निजामुद्दीन के पास में एक मरकज था, उसी के कारण से पूरा कोरोना मानो देश में आ गया। तो कुल मिलाकर देश में ये वातावरण कितना देश के लिए ठीक है, ये विचार का विषय होना चाहिए। मैं जाना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी के पास में, लेकिन शमशेर खान जी कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुनता हूं। जी शमशेर जी। देखिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बात हुई है जी, वो एक प्राइवेट बोर्ड है, एनजीओ है जी, हम सब उसको नहीं मानते, मैं तो नहीं मानता उनको जी, तो उनको उससे मत जोड़िए, मुसलमान से मत जोड़िए उनको। इट इज एनजीओ फॉर्म बाय फ्यू पीपल। नहीं शमशेर खान जी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझ का संकट है। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के संदर्भ में बात की। एक देश है तो उसमें अलग से मुसलमानों के लिए कानून होने की जरूरत क्या है, ये सवाल है। इसके संदर्भ में बात है जो शबनम जी कहना चाह रही थी, उस तथ्य को समझते हैं। लेकिन मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास चलता हूं। कुल मिलाकर हम समस्या पे तो पर्याप्त बात कर रहे हैं, पर समाधान के संदर्भ में अंधेरी खो में है। आने वाले समय को लेकर क्या देख रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी जैसे आप जैसे विद्वान व्यक्ति? देवांशु भाई, कहते हैं ना कि जो आदमी काम करता है उसी के ऊपर सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। जो फल का पेड़ है उसी के ऊपर पत्थर पड़ेंगे, बांझ पेड़ों के ऊपर तो पत्थर पड़ते नहीं।
तो हम लोग तो दोनों तरफ से पत्थर खाते हैं। कहते हैं ना कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम था उसने मुझे छूकर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। दोनों धर्मगुरु बैठे हैं और दोनों से पत्थर कांग्रेस खा रही है, वो आपके सामने है। और कांग्रेस ने क्या किया है पिछले 70 सालों में वो भी सबके सामने रखा है कि आज और हम किसी एक तकनीक के माध्यम से यहाँ बैठ करके अच्छी डिबेट कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। आज पर कैपिटल इनकम हमारी 2014 में बांग्लादेश से कहीं आगे थी, इस वक्त बांग्लादेश से कहीं पीछे इस सरकार के कारण, वरना हम देश की क्या नाम दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में थे। हम लोग बेरोजगारी की दर को कम रखने में काबिल थे, इस समय बढ़ गई है। क्या नाम महंगाई को कम रखने में काबिल थे, इस समय बढ़ गई है। कारण इसलिए कि इन लोगों को वोट जो मिल रहा है वो हिंदू मुसलमान के नाम पर मिल रहा है। जी, हम आपको 2-3 बातें खाली कहना चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं ना हिमांशु जी, आप ये बहस हिंदी में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहे हैं। इस बहस को एक बार अरबी में कर दीजिए। आप देखिए अरबी जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को बहुत समझ में आती जी। जरा सी अरबी में से कुछ आया और वो क्या नाम भारतीय जनता पार्टी को देखिए सारी चीजें समझ में आ गई। 1 मिनट में उन्होंने पिछले 3 दिन में हिंदू मुसलमान की बहस टीवी डिबेट पे बंद करा दी, अपने प्रवक्ताओं को गाइडलाइन 8-8 चीज की जारी कर दी, बाकी सारी चीजें कर दी। तो अरबी में आप आइंदा से बहस कराया कीजिए, भाजपा के नेतृत्व को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब आप आ जाइए सॉल्यूशन के ऊपर। आप इस चीज को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके वो लोग आज कांग्रेस को गाली दे रहे हैं जो जब तक कांग्रेस सत्ता में थी जी वो लोग सब लोग कांग्रेस में थे, चाहे वो छोटे नेता हो चाहे वो बड़े नेता हो। आज की डेट में सबसे ज्यादा कांग्रेस के ऊपर मुखर वो हैं जिन्होंने जिंदगी भर अपनी कांग्रेस से लाभ लिया। जी अब मैं आपको बताऊं यहां पर सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि साहब मुसलमानों को योजनाओं में लाभ मिल रहा है। भाई 70 साल से हमने संविधान ही ऐसा बनाया है कि देश के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक योजना का लाभ मिलेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कौन सा रोल है? जब आप राजनीतिक भागीदारी नहीं दे सकते, जब आप सामाजिक भागीदारी अल्पसंख्यक को नहीं दे सकते और उसके पीछे मिसकोट करेंगे, तो आप जैसा सुधी पत्रकार बैठा था मनमोहन सिंह जी की सही बात बता दी, वरना देश में 100 में से 90 पत्रकार इसी बात को कैरी करते हैं कि क्या नाम मनमोहन सिंह जी का वो बयान था, जो बयान आज आपने बिल्कुल क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी के विद्वान नेता को भी और पूरी दुनिया को भी सामने रखा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि झूठ बोलने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी बंद करे, ईमानदारी से संविधान का पालन करे, लोगों को राजनीतिक नेतृत्व में समुचित भागीदारी दे और देश के विकास में और असलियत की समस्याओं में काम करे, ना कि वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान करे। 1 मिनट में समस्या सॉल्व हो जाएगी। हम मानते हैं, हम बहुत स्पष्ट रूप से, हमारी गलती थी शाहबानो प्रकरण पे, हमने उसको एडमिट किया, हमारी गलती थी इमरजेंसी, हमने उसको एडमिट किया, क्षमा मांगी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में एक नहीं, मैं आपको 1 लाख गलती गिना सकता हूं, किसी एक पर भी उन्होंने खेद व्यक्त किया? जब जिस समय पूरे कोरोना काल की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, जिस वक्त ट्रेनें चलानी थी उस वक्त ट्रेनें रोक करके हजारों मजदूरों को मार दिया, और जिस वक्त ट्रेनें रोकनी थी स्प्रेड ना हो वो, उस वक्त आपने ट्रेनें चला दी, पूरे देश को कोरोना से ग्रसित कर दिया। क्या एक बार भी क्षमा मांगी भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं। क्या नोटबंदी के लिए क्षमा मांगी भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं। क्या जीएसटी के पुअर इंप्लीमेंटेशन के क्षमा मांगी भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं। क्या अपने प्रवक्ताओं के द्वारा हिंदू मुसलमान की खाई बढ़ाने के लिए क्षमा मांगी? नहीं। जब अरब देशों ने चाबुक चलाया तब तुरंत क्षमा मांगने के लिए बैठ गए। क्यों भाई? ये कांग्रेस के लोग, भारतीय लोग, हिमांशु जी जैसे लोग जब आपको कह रहे हैं उनकी बात नहीं मानेंगे, सिर्फ बाहर के लोगों की आप बात मानेंगे? क्या है ये? सुरेंद्र राजपूत जी के बड़े ही मौजूद सवाल हैं। उनका कहना है कि हम लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बताते रहे, गुहार करते रहे, हमारी बात पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और बाहरी मुल्कों ने जैसे ही बोला तो तुरंत आपने अपनी भाषा भी बदल ली और चाल भी बदल ली। जाना मुझे बाबा गुंजन दास जी के पास है, लेकिन शबनम जी सारा मामला आपके पास आकर रह गया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इसका उत्तर आपसे लूं।
आपकी सारी दमदारी और खुददारी दांव पर लग गई सुरेंद्र राजपूत जी की दलील के चलते। कुछ कहेंगे? सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जब इनके प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मन से कहते थे कि 1 रुपए जाता है, 85 पैसा रास्ते में खा जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं, ये 1 मिनट में नहीं निकाल पाए, पर आज के प्रधानमंत्री ने 1 मिनट में निकाल दिया। डीबीटी के माध्यम से सब जाता है। ये चुपचाप बिचौलियों को खाने के लिए, देश में बिचौलियों का राज करने के लिए बैठे रहे और आज की सरकार पे ये सारा दोषारोपण करते हैं। ये अरबी, फारसी, पता नहीं कौन कौन से देशों के सभी बातों को ये अहमियत देते हैं, उस पर इतराते हुए दिखते हैं। इतराते दिखते हैं कि यूएस ने क्या कह दिया ह्यूमन राइट पे और इस्लामिक देश ने क्या कह दिया ह्यूमन राइट पे। इनसे मैं पूछती हूँ, वहां पे अल्पसंख्यकों का ह्यूमन राइट क्या है, उस पर भी जरा जवाब दे दीजिए। यूएस में कलर डिस्क्रिमिनेशन पे क्या है, उस पर भी जरा ह्यूमन राइट का आप बिल्कुल जवाब दे लेते। तो शबनम पांडे जी, अगर नुपुर शर्मा को हम अभी भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बना हुआ देखते, दिक्कत यह हो गई कि उन्होंने बोला और नुपुर शर्मा जो है भाजपाई से पूर्व भाजपाई हो गई। सवाल पैदा हो गया ना आपकी दमदारी को लेकर, क्योंकि 8 साल में आपने बताया कि इस देश ने वो सम्मान इन 8 साल में कमा लिया है कि दुनिया के किसी देश की दम नहीं है कि हमारी तरफ आंखें तरेड़ सके। ऐसा भरोसा हमने कर भी लिया। अभी पता चला कतर जैसा 28 लाख की आबादी वाला देश बोल दिया और हम तुरंत उस अनुसार करने के लिए तत्पर हो गए, तो इसलिए जरा संदेह पैदा हो गया। बहरहाल मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। बाबा गुंजन जी, वापस आपके पास जा रहा हूँ। हमारा विषय देश की हुकूमत नहीं, देश का माहौल है। हमारा सवाल इस बात को लेकर है कि कुछ लोग कपड़े पहनकर गाँव में आ गए तो उठक बैठक लगवा दी गई। कुछ लोग अगर हनुमान जयंती का जुलूस निकालने के लिए निकल गए तो पत्थर चल गए। जुमे की नमाज देश के लिए फिर से आफत बन जा रही है। हर शुक्रवार में ये आशंका होती है पता नहीं कौन से शहर में अब फिर तना बजाएगा। तो कुल मिलाकर देश का वातावरण ठीक नहीं हो रहा है, और ये तब ठीक नहीं हो रहा है जब देश की हुकूमत कह रही है कि उसका एकमात्र ध्येय, एकमात्र नजरिया, एकमात्र तरीका सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। फिर भी ऐसा है तो सवाल तो उठेगा ना बाबा गुंजन जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सवाल, जी हाँ। इस पे मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एक पक्ष की ये जिम्मेदारी नहीं है कि देश में शांति बना रहे और शांति बनी रहे और उसके कीमत के रूप में हम अपनी चीज़ों को देते रहें जी। ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से नहीं चला है कभी भी जी। ये 2014 के बाद लोग कहते हैं कि हाँ, इसके पहले आंशिक इस्लामिक शासन था, बहुसंख्यकों का शासन आ गया है। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें कितना, आप टीवी डिबेट पे तमाम मुस्लिम लोग आए और शिवलिंग पे और तमाम जो है हमारे महापुरुषों पे अभद्र और अशोभनीय हमारे ईश्वर पे कितनी टिप्पणियां उन्होंने की। एक भी मुस्लिम स्कॉलर ने, किसी भी मुस्लिम के जानकार ने उनका विरोध नहीं किया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको नहीं कहना चाहिए। किसी ने ओवैसी का जब उदय 2012 10-11 से मुझे जो याद है, उनका उदय हो रहा था नेशनल राजनीति में, अपने भड़काऊ बयानों से वो आ रहे थे, एक भी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि आप देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश मत करिए, आप हिंदू मुसलमान मत करिए। अगर किसी हिंदू व्यक्ति ने कह दिया, अभी अब शमशेर खान जी पे भी हम आएंगे, इन्होंने अभी मदनी ने जो कहा कि अगर आपको मेरा मजहब पसंद नहीं है तो आप छोड़ के जा सकते हैं। भाई क्यों छोड़ के हम चले जाएंगे? ये उस पे इनको कुछ नहीं बोलेंगे। आरएसएस पे बैन लगाने की बात करेंगे, ये सिमी की बात नहीं करेंगे, ये जाकिर नाइक यहाँ धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, ये उसकी बात नहीं करेंगे। इस तरीके से एक पक्षीय बात केवल हिंदुओं को लेकर, और नुपुर शर्मा जी ने जो कहा वो इनकी किताब का हवाला देके कहा, मैं उस पर हालांकि नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से पहले तो इस्लामिक स्कॉलर्स को इस पे चर्चा कर लेनी चाहिए। उन्होंने जो कहा और जिस चीज का उन्होंने हवाला दिया वो कितना सही है। कोई भी व्यक्ति, अगर हम किसी को महापुरुष मानते हैं, मैं खुल के कहता हूं अपने भी धर्म के बारे में, तो महापुरुष का जीवन कैसा होता है, जीवन में वो कैसे आचरण उतारते हैं, इस पे खुल के चर्चा होनी चाहिए। और अगर नहीं भी होनी चाहिए, नहीं भी अगर किया जाता है, तो उन्होंने ऐसा कहा तो आपकी किताब का हवाला देके कहा। अब इस पे भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया कि हाँ, उनको तुरंत वो हटा दिया, 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ढुलमुल नीति अपनाई और कहीं ना कहीं इन्होंने बैलेंस करने की, इन्होंने भी तुष्टिकरण का ही काम किया है यहाँ पे, इससे अधिक इन्होंने कुछ नहीं किया। स्पष्ट और सत्य को जो धारण करेगा वही इस देश में सभी चीजों को बैलेंस कर पाएगा। अब मुस्लिम पक्ष जो है, जो 20 करोड़ की आबादी है, इनको जो लोग भड़का रहे हैं, जो लोग इनको बरगला रहे हैं, हर मुसलमान दंगा या वो नहीं चाहता है।
ऐसे लोगों को चिन्हित करके सबसे पहले, हिंदू पक्ष की मैं बात करूंगा, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करके इनके मैं खिलाफ थोड़ा समाधान पे जाऊंगा। हमारा विषय क्या था? नफरत की खाई कैसे हो भरपाई, बाबा गुंजनदास जी। खाई कितनी गहरी है, कितनी चौड़ी है, इस पर तो हमारी बात हो गई, क्यों है इस पर भी हमारी बात हो गई, पर कार्यक्रम अधूरा रहेगा जब तक भरपाई की बात नहीं होगी। तो अब थोड़ी सी बातचीत, कुल 9 मिनट का समय मेरे पास है, भरपाई पे बात करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है, हम यहाँ पे इस बात की सराहना कर रहे हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत कम से कम सामने आए, उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजना ठीक नहीं, लेकिन जिनके पास इस देश की हुकूमत है, इस देश की आबादी ने जिनको अपना नेता चुना है, ऐसे तनावपूर्ण मसले पर भी जब पूरे देश में मंदिर मस्जिद को लेकर बहस चली हुई थी, देश का शासक कोई राय देने के लिए सामने नहीं आया। क्या आपको नहीं लगता है ये खाई भर सकती है? ये नफरत की दीवार अगर ऊंची उठ रही है तो टूट सकती है। अगर इस देश में 3 दशक के बाद जो शख्स स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आया है, वह अपना नजरिया लेके लोगों के बीच में आए कि वो क्या सोचता है। क्या वो चाहते हैं कि इस देश की सारी मस्जिदों को खोदा जाए और उनमें मंदिरों की वापस पुनर्स्थापना हो? अगर ऐसा है भी तो उन्हें अपना नजरिया साफ करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि शासक का मौन बने रहना इस खाई को इस संदर्भ में बढ़ाने का, गहरा करने का काम कर रहा है? देखिए, मैं इस पे जो शासक हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा जिम्मेदारी है। वो चीजों को और बेहतर ढंग से हो सकता है समझते हो, ज्यादा अच्छे इनपुट्स आते हैं उनके पास, हम आप बैठ के टीवी में डिबेट कर सकते हैं। उचित समय पे हर चीज का एक समय होता है। हमने अपने पिताजी से, मान लीजिए, हमने बचपन में मांगा हमको बाइक दे दीजिए, हम हाई स्कूल में थे, उस समय उन्होंने डांट दिया, फटकार दिया। हमें जिस चीज की जब आवश्यकता होगी तो हमारे मुखिया वो चीज उस समय पे कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को चुप्पी, हालांकि अभी उनकी चुप्पी थोड़ा विस्मयजनक है, लेकिन किस लिए चुप्पी है, वो क्या सोच रहे हैं, हो सकता है इसका बहुत बेहतरीन कोई चीज समाधान लेके वो सामने आए कुछ दिनों में, और इसके लिए थोड़ा सा धैर्य धारण करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी में यही कमाया है देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, कि कुल मिलाकर लोगों का भरोसा इतने तमाम घटनाक्रम के बाद भी उनके प्रति बना रहता है। बाबा गुंजनदास जी कह रहे हैं कि विस्मय है उनकी चुप्पी को लेकर, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब वो बोलेंगे तो शायद कुछ बेहतर समाधान लेकर बोलेंगे। तो ऐसा धर्मगुरु होने के बावजूद भी बाबा गुंजनदास महसूस करते हैं। पर शमशेर खान पठान जी भी क्या देश की हुकूमत के मुखिया के संदर्भ में यही नजरिया रखते हैं? तो उन्हें लगता है कि जब भी वह आएंगे कोई समाधान लेकर आएंगे? जी पठान साहब। हिमांशु जी, जब किसी बॉडी में एक अन्य पार्ट जब खराब होता है, उस पार्ट को निकाला जाता है, पूरी बॉडी को निकाला नहीं जाता है जी। तो जो वजह जो है हमारे दंगों की वजह जी, वो निकाल के फेंकी जाए बाहर। जी। आरएसएस एंड परिवार, देश में शांति आ जाएंगी। मेरा एक ही बोलना हरदम रहा है, नफरत ये लोग फैला कर रहे हैं। और कितने हैं ये लोग? ऑफिशियली 60 लाख। तो पठान साहब, आपको केवल संघ ही जो है वो पार्ट खराब दिख रहा है, और जो अभी बाबा गुंजनदास आपके मदानी साहब के संदर्भ में बता रहे थे, जो बोल रहे थे कि छोड़ना है तो आप देश छोड़ के चले जाओ, वो पार्ट आपको खराब नहीं दिख रहा है? तो कुल मिलाकर दूरी तो वैसी ही दिख रही है ना। आपका विचार भी बता ही रहा है कि आप भी हिंदुओं के हितों की बात करने वाली किसी संस्थान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आपको हिंदू हित की बात करना इस देश में गवारा नहीं है। कोई अगर हिंदुओं के रक्षा के लिए, हिंदुओं की तरक्की के लिए, हिंदुओं की बेहतरी के लिए अगर बात करता है, अपना जीवन समर्पित करता है, तो उससे आपको परहेज है? कौन मुसलमान तकलीफ दे रहा है हिंदुओं को? जी तो पहले बताओ, पहले जी। किधर मुसलमान जुल्म कर रहे हैं हिंदुओं पे? एक तो किससे बताइए मुझे जी। जो हो गया हो गया। अभी कौन जुल्म कर रहा है आपके ऊपर? जी बताइए तो, एक दो किससे बताइए कि मुसलमान ने आक्रमण किया, हिंदुओं को मारा, मंदिरें लूटी, मंदिरें तोड़ी। जो हो गया पहला हो गया। ये कानपुर में जो पत्थर फेंके वो किनके हाथों से फेंके? छोड़ दो अभी, वो दृष्टि पुरानी है। वो अब धर्म क्यों बदला? क्योंकि अपर कास्ट ने हम पे जुल्म अरे किया। पठान साहब, मैं तो पुरानी बात नहीं कर रहा, पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं। पिछले जुमे की नमाज के बाद में कानपुर में जिस प्रकार के पथराव की घटनाएं हुई और चिन चिन के बताया गया कि किन्होंने फेंके, उसके संदर्भ में कुछ नहीं कहेंगे आप? चलती रहती तकरारें। अच्छा, वो तकरारें ऐसी चलती रहती है। पठान साहब का कहना है उसे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चलता है इतना। पत्थर वत्थर फेंक दिए, क्या दिक्कत की बात है? कुछ लोगों के सिर फूट गए। लेकिन मैं शबनम पांडे जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, ऐसे
कटुतापूर्ण माहौल के बीच में ये मौन आपको भी उतना ही हैरत में डालता है जितना बाबा गुंजन दास को? या आपका मानना है कि अभी खाई उतनी गहरी नहीं हुई जितनी होने की उम्मीद है? जैसा कांग्रेस का मानना है कि आपको तो अपना राजनीतिक नफा ही इस दूरी से दिखता है, तो अभी खाई थोड़ी और गहरी होनी चाहिए, चौड़ी और होनी चाहिए, तब देखेंगे क्या करना है। अभी ये सिलसिला चलना चाहिए। हिमांशु जी, जिस तरीके से हमारे मुस्लिम स्कॉलर को पत्थरबाज दिखते नहीं हैं जी, जिस तरीके से आतंकवादियों का हमला जब हुआ करता था देश और प्रदेश में, कांग्रेस को दिखता नहीं था। जिस तरीके से जितने भी रीजनल पार्टीज थे उनके प्रदेश, उनके शासनकाल में प्रदेश में दंगे भरमार थे, क्या वो खाई बड़ी नहीं थी? उससे कम खाई नहीं हुई है? क्या हमने सबका साथ का नारा देकर कहीं ना कहीं दंगे, फसाद, बॉम्ब ब्लास्ट इन सबको रोका नहीं है? और आप देखेंगे कि अपने शासनकाल में धीरे धीरे एक झुटता का जो शासन आ रहा है वो सामने आएगा। निश्चित तौर पे जो हाशिए पे थे वो, लेकिन जिनकी तुष्टीकरण की गई वो पत्थर जरूर उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी जल्दी समझ आएगा कि पत्थर उठाकर लोकतंत्र में अपना। शबनम पांडे जी कह रही हैं तुष्टीकरण किया। तुष्टीकरण तो अभी आपकी पार्टी ने कर दिया, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई करके। देखिए हमारी भाई आपकी पार्टी के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा नेता पिछले 1 हफ्ते में ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि नुपुर शर्मा ने कितना सही बोला। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से चिल्ला रहे थे, बेटा चिंता करने की जरूरत है, हम साथ हैं। प्रवेश वर्मा नुपुर शर्मा के घर जाके बता रहे हैं, बेटी बहुत बढ़िया, पूरी पार्टी तुम्हारे साथ है। और अचानक पता चला कि नुपुर शर्मा के साथ कोई नहीं रह गया, भाजपा से पूर्व भाजपा हो गई। और उसके बाद में हमें शबनम पांडे जी बता रहे हैं कि ये लोग तुष्टीकरण करते हैं, जहां पर सुरेंद्र राजपूत जी खड़े हैं। पर मैं सुरेंद्र राजपूत जी आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आता हूं कि आपको नहीं लगता है कि इस माहौल को बदले जाने की जरूरत है? और ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में है। क्या समय और दिया जाना चाहिए उन्हें सामने आने के संदर्भ में? यह जरूरी है कि अब वो सामने आए और अपना नजरिया देश के सम्मुख रखें कि ये वातावरण कैसे ठीक होगा, और इसके संदर्भ में वह क्या सोचते हैं। देखिए हिमांशु जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। प्रधानमंत्री अभिभावक हैं इस देश के, और प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है इस सरकार के। सरकार अरब देशों के दबाव में तो झुक रही है, लेकिन प्रधानमंत्री देश के अभिभावक होने के नाते अपनी अगर कोई स्पष्ट राय, जिस तरीके से उन्होंने गौ रक्षकों को गौ गुंडा कहा था, जिन लोगों ने गाय के नाम पर कुछ लोगों का कत्ल किया था, और उस दिन के बाद आप देखिए काफी घटनाएं कम हो गई। तो मेरा यही कहना है, जो फ्रिंज एलिमेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, संघ के और बाकी सब जगहों के, वो सारे के सारे फ्रिंज एलिमेंट्स को एक तरफ से अगर प्रधानमंत्री जी स्पष्ट एक संदेश दे देंगे, तो ये जो देश की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, बहुतायत की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहां पर इन लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि देश भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुस्लिम की विषाक्त नीति से नहीं, देश के संविधान की नीति से चलेगा। वरना इस देश में एक बड़ी आफत आने वाली है, एक बड़ी आफत की तरफ हम बढ़ा रहे हैं इस देश को। आज की डेट में इन 23, 22, 25 मुल्कों ने कहा, कल पुतिन ने कहा, हमको आइसोलेट कर दिया जाएगा, तो हमारे कामगार जो पूरी इस समय पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, उनका क्या होगा, क्या नहीं होगा। धर्मगुरु आ जाते हैं यहाँ पे, तमाम इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एज ए होल अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी समझ रही है कि कितना बड़ा गलत काम कर दिया है इन्होंने फ्रिंज एलिमेंट्स की एक ऐसी सेना खड़ी कर दी है जो अब इनके हाथ में नहीं रहेगी, जो अब इनके हाथ में नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर हम बातचीत के मरबे पहुंचे तो इस बात से इनकार नहीं है कि हाँ, हमारे बीच में नफरत की खाई बहुत गहरी हो गई है, बहुत चौड़ी हो गई है, और इसकी भरपाई के संदर्भ में अब आखिरी उम्मीद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में है। आज भी ये देश नरेंद्र मोदी की बात को सुनता है और यथासंभव मानता भी है। तो समय आ गया है कि देश के प्रधानमंत्री को सामने आकर इस पूरे माहौल के संदर्भ में अपना नजरिया सामने रखना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी भले ही कह रहे हैं कि अरब देशों के आगे भारत सरकार झुक गई, पर वह अरब देशों के आगे झुक गई या उन अरब देशों में रह रहे तमाम भारतीयों की जान माल की सुरक्षा की खातिर समय रहते कदम उठा गई। लेकिन जब आप देश से बाहर रह रहे तमाम भारतीयों के हितों की चिंता करते हुए
अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा सकते हैं, तो जो इस देश में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनका माहौल, उनका वातावरण ठीक रखने के लिए सामने आने के संदर्भ में किस बात का इंतजार सरकार कर रही है, ये सवाल है। क्या वाकई दल हित देश हित पर भारी पड़ रहा है, ये सवाल जहन में आता है। इसका उत्तर जल्द मिलना चाहिए और देश का वातावरण बदलना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए समय है प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारे देश का दर्शन क्या है, इसे व्यक्त करते हुए ये पंक्तियां हैं जो कहती हैं, अपना अपना कर्म करें सब धर्म निरत हो प्राणी। अपना अपना कर्म करें सब धर्म निरत हो प्राणी, कोई भाग न ले औरों का सभी न्याय के ध्यानी। गला न काटा जाए किसी का पेट न छाटा जाए, गला न काटा जाए किसी का पेट न छाटा जाए, जिसको जन्म दिया प्रभुवर ने वह जीने भी पाए। गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश ने जो ये मानवता को समर्पित पंक्तियां की हैं, वह इस देश के चिंतन का मूल आधार रहा है। वसुधैव कुटुंबकम तमाम मंचों से हम जिस गर्व के साथ कहते हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी धरा को एक परिवार के तौर पर मानने वाले हम लोग अपने देश में ही परिवार के तौर पर रहने के लिए तैयार नहीं है। क्या यही संदेश हम दुनिया को देना चाहते हैं? इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। और देश की सरकार और देश के तमाम राजनीतिक दल कब क्या कदम उठाएंगे वो बात की बात है, पर हम स्वयं अपने अड़ोसी पड़ोसी के संदर्भ में किस विचार और व्यवहार के साथ रहेंगे, इस पर हमें आज ही तय करना चाहिए। यही इल्तिजा आपसे इस कार्यक्रम के तहत। अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।